लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्या किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना संवैधानिक है। आज हम लोग बात करेंगे केस ऑफ डेथ पेनल्टी के बारे में। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में केस ऑफ डेथ पेनल्टी के बारे में बताया गया है। इस केस का फैक्ट है दोस्तों, बच्चन सिंह जो था ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर किलिंग हिज वाइफ। बच्चन सिंह जो था वो अपने पत्नी के मारने के जुर्म में ऑलरेडी जेल की सजा काट रहा था। सजा पूरा होने के बाद बच्चन सिंह जेल से बाहर आए और अपने भाई हुकुम सिंह के पास चले गए। हुकुम सिंह ने उसको रहने के लिए जगह दिया कि चलो भाई तुम मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वन नाइट व्हेन हुकुम सिंह एंड हिज वाइफ वर नॉट एट होम, एक रात जब हुकुम सिंह और उनकी पत्नी जब घर पे नहीं था तब बच्चन सिंह किल्ड 3 ऑफ द 4 चाइल्ड। बच्चन सिंह ने क्या किया कि हुकुम सिंह के 3 बच्चे को कुल्हाड़ी से काट दिया और एक को ग्रीवियस हर्ट हुआ, लेकिन वो जी गया। अब ये केस ट्रायल कोर्ट के पास गया और ट्रायल कोर्ट ने बच्चन सिंह को डेथ पेनल्टी के साथ ग्रीवियस हर्ट इम्प्राइजमेंट अवार्ड किया। फिर क्या हुआ कि बच्चन सिंह के जो वकील थे वो हाई कोर्ट में अपना रुख किया और अपना आर्गूमेंट दिया कि क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो कैपिटल पनिशमेंट था और रिग्रियस इम्प्राइजमेंट था उनको अपहेल्ड रखा। फिर आइए हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेथ पेनल्टी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी, संवैधानिक। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कंसेप्ट, एक डॉक्ट्राइन का उद्भव हुआ जिसका नाम है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। बेसिकली इस डॉक्ट्राइन में दोस्तों होता यह है कि व्यक्ति के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है और यह भी देखा जाता है क्या जो क्राइम करता है वो क्राइम करने के आदी है, क्राइम किस नेचर का है, क्या इस क्राइम में फांसी किसी को हो सकती है, क्या उम्र कैद हो सकता है इस क्राइम में। तो इसी को बोला गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। सेक्शन 354 क्लाउज सी ऑफ सीआरपीसी में कोई भी जज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर कैपिटल पनिशमेंट या रिग्रियस इम्प्राइजमेंट दिया जाता है तो उसको स्पेशल रीजन बताना होता है कि ये व्यक्ति ने इस तरह का क्राइम, हीनियस क्राइम किया है, इसीलिए उसको रिग्रियस इम्प्राइजमेंट मिल रहा है या कैपिटल पनिशमेंट मिल रहा है। सेक्शन 302 आईपीसी जो पनिशमेंट के बारे में बात करता है उसमें बताया गया है कि डिग्री और इंटेंसिटी क्राइम का क्या होना चाहिए। डिग्री और क्या क्राइम हीनियस है, क्या क्राइम, कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है वो किस प्रकार की क्राइम है, किस प्रकार का वो अपराध है, उस अपराध के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। अब दोस्तों बेसिकली हम लोगों का मेन मुद्दा है कि आपको केस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उसके कंसेप्ट को क्लियर करूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो डेथ पेनल्टी है वो आर्टिकल 14 में बताया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 में बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो बच्चन सिंह के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्गूमेंट बताया कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो डेथ पेनल्टी को बरकरार रखे। तो 5 जज बेंच थे, वो बताए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई क्राइम करता है वो अगेंस्ट द लॉ होता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये अपील गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस द अपील। फिर मेजोरिटी का डिसीजन आया कि नहीं, बच्चन सिंह के मामले में सजा कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिए, वो कोई भी लॉ का
वायलेशन नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में आया था रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्राइन, जिसमें बताया गया था कि किस परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को रिग्रियस इम्प्रेजमेंट या कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं डेथ पेनल्टी का जो टाइम लाइन है, इसमें बताया गया है कि डेथ पेनल्टी किस किस मामले में दिया जा सकता है। जैसा कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट आया था, इसी बीच में मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डेथ पेनल्टी या रिग्रियस इम्प्रेजमेंट का गाइडलाइंस, 5 तरह का गाइडलाइंस के बारे में बताया गया था, जो हम लोग अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में सेक्शन 303 आईपीसी का जो धारा था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि ये धारा अंग्रेज जमाने का धारा था। इस धारा में ये था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी जो जेल के कर्मचारी हैं उसको मारता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो काफ़ी कर्मचारी जो थे, जेल के कर्मचारी थे, वो ब्रिटिश के ही थे, इसीलिए ये सेक्शन 303 आईपीसी में सम्मिलित था। लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, लॉयर टॉक्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह से, किस टाइप का आप लोगों को लेक्चर चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।